मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी कि अचानक पापा ने जल्दबाजी में मेरी शादी करा दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। शादी कर ससुराल आई तो वहाँ सब मुझे बहुत अजीब सा लगा। फिर रात को जब मेरे कमरे में बैठी पति के आने का इंतजार कर रही थी तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि एक बूढ़े आदमी ने कमरे में आकर बताया कि वो मेरा पति। पता नहीं कंचन को आजकल क्या हो गया था। वो बहुत परेशान और चिड़चिड़ी सी रहने लगी थी। घर में सबसे बात करना भी कम कर दिया था। कंचन की हालत देखते हुए उसके पति उसे अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया कि रात दिन टेंशन लेने के कारण कंचन डिप्रेशन में चली गई है। डॉक्टर के समझाने पर कंचन ने कहा कि वो अपना ध्यान रखेगी। फिर डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी। कंचन का पति दवाई लेकर आया और कंचन के पास रख दी, जैसे कोई एहसान कर रहा हो। वैसे तो कंचन शांत स्वभाव की थी, लेकिन उस दिन अचानक वो भड़क उठी और बोली, पहले ही मेरे हाथ में इतना सामान है, दवाई का पैकेट तुम भी पकड़ सकते थे। तुम हमेशा जिम्मेदारियों से भागते क्यों हैं? लाओ वापस दो। मगर यह सब प्यार से भी बोल सकती थी। तुम चाहे कुछ भी बोलो, कितनी भी कड़वी बातें बोलते रहो, लेकिन तुम्हें बस दूसरे की जबान में मिठास चाहिए। कंचन जैसे अपनी बातें खुद ही बोल सुन रही थी और उसका पति उसकी बातें अनसुनी कर फोन पर बातें करने में मसरूफ हो गया। तो कंचन को ना जाने क्यों राजीव की याद आ गई। कैसे वो उसकी ज़रूरत का सब सामान अपने साथ लेकर चलता था, उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखता था और कंचन बस मस्त रहती थी। बीमार होने के बाद से उसे अचानक राजीव की याद सताने लगी थी और उसे याद कर उसके मन में अजीब सा चिड़चिड़ापन आ जाता था। कंचन शुरू से ऐसी नहीं थी, बल्कि उसकी सादगी तो सबका मन मोह लेती थी। भरे पूरे परिवार में पली बड़ी हुई कंचन सुंदर और शांत स्वभाव की थी और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। दुनियादारी से उसे जैसे कुछ लेना देना ही नहीं था, बस अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। पढ़ाई में वो अक्सर अपने साथ वाले बच्चों की मदद भी कर दिया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा और कंचन कॉलेज में आ गई। कॉलेज के सभी बच्चे उससे दोस्ती करना चाहते थे। पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज के सभी इनाम भी जीत कर लाती थी। बेटी की इतनी लोकप्रियता बढ़ते देख कभी कभी माता पिता को चिंता भी सताने लगती थी। बेटी के लिए कॉलेज के सभी बच्चों की इतनी रुचि माता पिता को अच्छी नहीं लगती थी, मगर कंचन का स्वभाव सभी के साथ सामान्य ही रहता। लेकिन उसे पता नहीं क्यों राजीव अच्छा लगने लगा था। राजीव भी कंचन की तरह ही शांत रहने वाला था। हमेशा चेहरे पर मुस्कान होती थी। एक बार कॉलेज की तरफ से सभी बच्चे एक दिन के लिए बाहर घूमने गए। तब पहली बार दोनों की नज़रें मिली। राजीव मुस्कुराया तो कंचन भी हंस दी, मगर वहां जाने के कुछ देर बाद ही अचानक कंचन के पैर में चोट लग गई। तो राजीव सबसे पहले दौड़कर दवाई पट्टी लेकर आया। कुछ घंटों बाद कंचन के पापा उसे लेने आए। कंचन जाने लगी तो राजेश ने पीछे से आकर उसे आवाज़ दी। उसके हाथ में दवाई की थैली देखकर कंचन के पापा बोले, क्या तुम्हें कोई बीमारी है जो दवाइयाँ साथ लेकर घूम रहे हो? राजेश बोला, नहीं अंकल जी, यह तो कंचन की दवाइयाँ हैं, बस इसे देने आया हूँ। थैली देकर राजेश चुपचाप वहाँ से चला गया। पापा, यह मेरा दोस्त है, राजेश है। चोट लगने पर इसने मेरा बहुत ध्यान रखा और दवाइयाँ भी लेकर आया। पापा कड़क शब्दों में बोले, ठीक है, मगर लड़कों से दोस्ती कोई अच्छी बात नहीं। धीरे धीरे समय बीतता रहा और एक बार कॉलेज में पार्टी रखी गई। उस दिन राजेश ने हिम्मत कर कंचन को एक खत दिया। कंचन ने घर आकर दरवाज़ा बंद कर तुरंत वो खत पढ़ने लगी तो उसके होश ही उड़ गए, जिसमें लिखा था, क्या मेरा जीवन भर साथ दोगी, मेरी जीवन संगिनी बनोगी। कंचन खत को
बार बार पढ़ रही थी और मन ही मन बहुत खुश भी हो रही थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। ऐसा नहीं था कि उसे राजेश के प्यार की पहले खबर नहीं थी, लेकिन अब तो सब सामने साफ लिखा था, मगर कंचन के पास उसके खत का जवाब नहीं था। हालांकि मन ही मन वो भी राजेश को पसंद करती थी, मगर घर वालों के सामने अपने जीवन का निर्णय लेने का साहस नहीं था। बस मन ही मन उधेड़-बुन में लगी थी कि क्या करे। राजेश पढ़ने में तो नंबर 1 था ही, उसका परिवार भी बहुत अच्छा था, आज तक कभी छुआ तक नहीं उसने मुझे। बस यही सब कंचन के मन को भा जाता था, लेकिन दिक्कत यही थी कि वह अपने घर वालों से कैसे बात करे। पापा तो पहले ही लड़कों से दूर रहने की नसीहत दे चुके थे, अब बस एक मम्मी का ही सहारा था। एक दिन मौका देखकर वो मम्मी से बोली, मम्मी, एक जीवन साथी कैसा होना चाहिए? क्या आपको एक सही जीवन साथी मिला है जिसने आपका हर कदम पर साथ दिया? मम्मी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि मैंने जीवन भर माँ को कष्ट झेलते देखा था। कंचन बोली, मम्मी, आपने जीवन में जो दर्द सहा है वो मैं नहीं सहना चाहती हूँ। मुझे कोई दिखावटी सिंदूर नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो ऐसा जीवन साथी चाहिए जो कि हर कदम पर सुख दुख में मेरा साथ दे। ऐसा नहीं जिसके सिंदूर की कीमत मुझे अपने जीवन की बलि देकर चुकानी पड़े। यह सब सुनकर मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे करमजली, क्या बोल रही है? लाज नहीं आई बोलते हुए? प्रेम विवाह सब तय ही कर लिया तो हमारी ज़रूरत क्या है? मम्मी ने तुरंत पापा को सब बता दिया। पापा ने खानदान की इज्जत का वास्ता देकर तुरंत कंचन की शादी संजय से करा दी। राजेश ने अपने प्यार को पाने के लिए कंचन के पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा। राजेश के सामने शर्त रख दी, अच्छी नौकरी लगे तब आकर बात करना, और उतने में ही ज़बरदस्ती कंचन का ब्याह कर दिया। बस यहीं से कंचन के जीवन का संघर्ष शुरू हो गया। अब धर्मपत्नी बन गई थी तो रिश्ता तो निभाना ही था। पहले दिन ही कंचन ने संजय को अपने अतीत के बारे में बता दिया, ताकि उसके साथ कोई धोखा ना हो। उस समय संजय ने कहा, मन पर ना सही पर तन पर मेरा अधिकार है, और फिर बस बिना मन से बोझ का रिश्ता निभाने लगी। कंचन अब एक तरफा रिश्ता निभाने को मजबूर थी, और कंचन की शादी मन से नहीं तन से ही जुड़ी थी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा, और एक दिन जब कंचन इस जबरदस्ती के रिश्ते को ढोते ढोते थक गई तो बीमार और उदास रहने लगी। कंचन की हालत की खबर मिलते ही उसकी मम्मी मिलने आ गई। माँ की आंखों से बेटी का दर्द छिप ना सका। माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, आखिर वो भी तो इस ब्याह में बराबर की भागीदार थी। माँ ने दामाद से बात करने का सोचा। अस्पताल से घर आते समय माँ दामाद से बोली, कंचन ने हमेशा इस रिश्ते को निभाया है और आपको घर की हर जिम्मेदारी से हमेशा मुक्त रखा है, लेकिन शायद अब वो जीवन में अकेले चलते हुए थक गई है। अगर अब नहीं संभाला तो कहीं देर ना हो जाए, अभी भी समय है, उसे संभाल लो। कहीं 7 फेरों का रिश्ता 7 महीने में ही उसकी जान ना ले ले। पहली बार संजय को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने कभी अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखा, उसे कभी पत्नी होने का सम्मान नहीं दिया। फिर उस दिन से संजय ने अपने पति होने का फर्ज निभाना शुरू कर दिया, और 7 फेरों के 7 वचन मिलकर निभाते हुए खुशी से जीवन बिताने लगे। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।